Assalamualaikum everyone, welcome back to Talent Fuse, your one-stop channel to learn UI UX design in an easy and fun way. एक ऐसे स्किल जो न सिर्फ फ्रीलांसिंग में आपकी मदद करेगी बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। UI UX डिजाइन सीखने के बाद आप घर बैठे अपना खुद का इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और अपना बेहतरीन फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि इस चैनल के हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। लेट्स स्टार्ट फिग्मा क्लास नंबर 20। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिग्मा कॉन्स्ट्रेंट्स की। कॉन्स्ट्रेंट्स के जरिए आप किस तरह अपने डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हो और कैसे अडेप्टिव लेआउट बना सकते हो, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। और अगर आपने फिग्मा ट्यूटोरियल की पहली क्लासेस नहीं देखी तो टेंशन नहीं, ऊपर आई बटन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आए। सो लेट्स डाइव इनटू द फिग्मा। चलें सबसे पहले समझ लेते हैं फिग्मा इस बारे में क्या कहता है। फिग्मा said constraints tell Figma how layers should respond when you resize their frames. This helps you to control how designs look across different screen sizes and devices. यानी constraints Figma को बताता है जब आप फ्रेम को रिसाइज करोगे तो लेयर को किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। यह आपकी मदद करता है कि आप किस तरह अपने डिजाइन को कंट्रोल कर सकते हो और कैसे इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो बाय अडेप्टेड लेआउट। सो लेट्स सी हाउ टू यूज फिग्मा कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन फिग्मा। बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स पेरेंट लेयर पर अप्लाई होता है जो कंट्रोल करता है उसका चाइल्ड किस तरह बिहेव करेगा। ये डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बनाता है और इसकी मदद से डिजाइन अदर स्क्रीन्स को अडेप्ट करता है। दैट्स व्हाई हियर आई मेंशन्ड अडेप्टिव लेआउट, क्योंकि हम सिर्फ एक स्क्रीन डिजाइन नहीं करते। अगर हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि डिजाइन अडेप्टिव हो फॉर ऑल स्क्रीन्स, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट स्क्रीन। So constraints allow us to make our design responsive and adaptive for multiple screens. Constraints horizontally and vertically apply होते हैं। अगर फ्रेम के अंदर एक शेप क्रिएट करते हैं तो डिज़ाइन पैनल में देखें पोजीशन के साथ प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करते ही constraints ऐड हो जाएंगे। अगर इसको लेफ्ट साइड पर सेट कर दें, देखें ये ब्लू लाइंस आपको बताती हैं आपने constraints कहाँ सेट किए हैं और अभी constraints टॉप और लेफ्ट साइड पर है। जैसे कि मैंने बताया constraints horizontally एंड vertically अप्लाई होते हैं। अगर मैं इसको उठाकर बाहर रख दूं तो देखें डिज़ाइन पैनल में कॉन्स्टेंट्स का ऑप्शन चला गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट जस्ट पेरेंट लेयर यानी फ्रेम के अंदर वर्क करता है। क्योंकि अगर हम मोबाइल ऐप स्क्रीन या वेब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पेरेंट लेयर यानी फ्रेम लाजमी चाहिए। दैट्स व्हाई कॉन्स्टेंट्स पेरेंट लेयर के साथ वर्क करता है। अब अगर एक्स एक्सिस 200 एंड वाई एक्सिस 200 वैल्यू सेट कर देते हैं, यानी लेफ्ट एंड टॉप साइड्स पर मार्जिन सेट कर दें। अगर अब मैं फ्रेम को रिसाइज करूंगी तो देखें मार्जिन 200 ही हैं। अब अगर मैं शेप को सेंटर अलाइन कर दूं, सी कॉन्स्टेंट्स खुद ही सेंटर में सेट हो जाएंगे। अब अगर फ्रेम को रिसाइज करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स की वजह से शेप सेंटर में ही रहेगी। अब यहाँ कॉन्स्टेंट्स में और भी पोजीशंस हैं, जैसे लेफ्ट से लेफ्ट साइड पर कॉन्स्टेंट्स आ जाएगा और अगर इसको राइट कॉन्स्टेंट सेट कर दें और मार्जिन 245 राइट और टॉप पर भी 245 कर दें और अब हम इस फ्रेम को रिसाइज करेंगे, सी मार्जिन अगेन सेम ही है जो हमने सेट की थी। इट इज़ रियली पावरफुल एंड हेल्पफुल टू मेक रिस्पॉन्सिव लेआउट। ओके, नाउ अब हम और कॉन्स्टेंट्स चेक कर लेते हैं। अगेन शेप को सेंटर अलाइन कर देते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लेफ्ट प्लस राइट चूज कर लेते हैं और अब अगर हम फ्रेम को यानी पेरेंट लेयर को स्केल करेंगे, सी ये शेप को स्ट्रेच कर रहा है लेफ्ट और राइट साइड से। अब लास्ट है हमारे पास स्केल। अब अगर मैं इस स्क्वायर की डायमेंशन चेंज कर लूँ और इस फ्रेम की भी, फिग्मा हर चीज परसेंटेज में कैलकुलेट करता है। सी फ्रेम को स्केल करेंगे तो ये साथ साथ शेप को भी स्केल कर रहा है। अब अगर फ्रेम का साइज 1000 कर दें, सी अब शेप की विड्थ 500 हो गई। अब हमने ऑटो लेआउट की क्लास में ये नैव बार रिस्पॉन्सिव किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई बटन में क्लास का लिंक मिल जाएगा, देखना मत भूलिएगा। अब इस पर कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं, इसको 50 टॉप मार्जिन दे देते हैं और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट प्लस राइट कॉन्स्टेंट सेट करके अब नैव बार को अगर ऑल्ट के साथ स्केल करेंगे, सी ये लेफ्ट टू राइट स्केल हो रही है और अब इसकी मार्जिन 160 सेट कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम फ्रेम रिसाइज करेंगे, देखें मार्जिन 160 ही हैं। अब अगर आप लार्ज स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो तो देखें मार्जिन 160 ही रहेंगी। अब जितना भी फ्रेम को रिसाइज कर लो, सी नेवर रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। और हमारे पास अनदर एग्जाम्पल भी है, इसके कॉन्स्टेंट्स भी अगर लेफ्ट प्लस राइट सेट कर दें और अब फ्रेम रिसाइज करेंगे तो देखें ये कार्ड भी रिस्पॉन्सिव है। बट यहाँ लेयर में देखें ये फ्रेम दूसरे लेआउट का है। दैट्स वाई इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, यानी ये फ्रेम चाइल्ड है डेस्कटॉप फ्रेम का।
बट अगर इसके चाइल्ड फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, अब कॉन्स्टेंट्स नहीं है डिज़ाइन पैनल में। अनदर लेआउट के चाइल्ड पर कॉन्स्टेंट्स नहीं अप्लाई होते, जस्ट इसके पेरेंट पर होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में किस तरह हेल्प करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम कंप्लीट प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड विद टैलेंट फ्यूज। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।